नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी कंट्री इनसाइट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। प्रतिदिन सुबह की भांति 8 बजे मैं और सर देश और राज्य की एक राजनीतिक घटनाओं को लेकर मौजूद रहता हूं अपने दर्शकों के लिए। आज हम लोगों का मुख्य विषय जो है उपेंद्र कुशवाहा और अमित शाह की मुलाकात। उपेंद्र कुशवाहा में अच्छे नेता माने जाते हैं। उनकी जो पहले पार्टी थी 5 लाख वोटरों पर डायरेक्ट उनका प्रभाव रहा है और वर्तमान समय में नीतीश कुमार को छोड़कर वह पुनः नई पार्टी बनाकर और एनडीए में जा रहे हैं और बहुत जल्द एनडीए में जाने की उनकी घोषणा भी होने वाली है। हम अपने राजनीतिक विश्लेषक सुनील पांडे सर से समझेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा का अमित शाह से मुलाकात और इसका बिहार पर प्रभाव। सर क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये कोई अप्रत्याशित घटना नहीं है। मैं पहले भी इन मुद्दों पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं, कई वीडियोज बनाए गए हैं। जदयू से बाहर होना और नीतीश पर आक्रमण करना, इस बात का सीधा सीधा संकेत था कि जदयू में वो कंफर्टेबल नहीं है, वो बाहर आएंगे। बाहर आ गए। अब बाहर आ गए तो दो धारा ही राजनीति की है अभी मूल रूप से। बिहार की यदि मैं आप बात करें तो यूपीए है या महागठबंधन है और दूसरी तरफ एनडीए है, बीजेपी के मैं बात कर रहा हूँ। तो जाहिर है इनका यदि एक दरवाज़ा इन्होंने खुद बंद किया या बंद करवा दिया गया तो इनके लिए दूसरे दरवाज़ा बीजेपी के ओर है। उसी को ये इन्होंने तस्दीक देते हुए, भले इनके साथ आनंद माधव जो इनके प्रवक्ता हैं वो भी मिलने गए थे और उन्होंने बाकायदा मीडिया से कहा कि ये बड़ा रूटीन भेंट मुलाकात है, इसको अन्यथा न लिया जाए, कोई और व्याख्या न किया जाए। लेकिन भाई क्यों नहीं व्याख्या किया जाए? अमित शाह से आपकी मुलाकात की क्या वजह हो सकती है? हर व्यक्ति जानता है, थोड़ा सा भी जो राजनीतिक चिंतक है, राजनीतिक चिंतन करता हो, उसके लिए कोई बड़ी बात ये नहीं है। ये तय मानिए कि 2024 के चुनाव में, अगले साल जो चुनाव होने वाले हैं लोकसभा का, ये एनडीए में शामिल होंगे। ये सीधे तौर पर बीजेपी में जाएं या अपनी पार्टी को एक यूनिट के रूप में वहाँ समाहित करें। ये तय मानिए कि एनडीए के छतरी के नीचे ही उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ेंगे। तो सर, भारतीय जनता पार्टी के पास उसके फायर ब्रांड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी हैं और अब उपेंद्र कुशवाहा का आना, कुशवाहा वोटर्स जो नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हैं ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ, ललन सिंह वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, स्वर्ण जाति से आते हैं, इसके चलते कुशवाहा नेताओं में भी नाराजगी अंदर खाने देखी जा रही है। तो सर, इसका प्रभाव कुशवाहा वोटर्स पर आप क्या देखते हैं? देखिए, कुशवाहा वोट या लवकुश के कुश समीकरण को अपने पक्ष में करना, ये बीजेपी बहुत पहले से टारगेट कर चुकी है। ठीक है, उसी का सबसे बड़ा समीकरण को और ठोस रूप देने के लिए ही सम्राट चौधरी को पार्टी ने अध्यक्ष पद पर लाया है। इसके और भी कारण हैं। उनके निजी आक्रमणकारी तेवर, आंदोलन, उग्र स्वभाव, सक्रियता, सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक बड़ी वजह यह भी है कि कुशवाहा का वोट एक मुश्त एनडीए को मिले, इसके लिए सम्राट चौधरी को यहाँ लाया गया है। उपेंद्र कुशवाहा यदि एनडीए का हिस्सा बनते हैं, जो अब सिर्फ घोषणा और समय का मसला है, वो बनेंगे ही, तो इनको सम्राट चौधरी के कद से नीचे ही रहना पड़ेगा। ये इनको मानसिक रूप से तैयार हो जाना पड़ेगा। मानसिक रूप से ये बहुत विचलित, राजनीतिक भाव में यदि कहें तो बड़े विचलित स्वभाव के बंदा हैं। ये खुद एनडीए के हिस्सा थे, लेकिन पता नहीं मंत्री पद को भी इन्होंने लात मार के अपना क्या कहेंगे, शनि ग्रह से ग्रसित होकर, जिसको हम लोग आम लोग चाल भाषा में कहते हैं कि इनको शनिचरा पकड़ लिया है, तो उसके शिकार हो गए। और वो आप देख सकते हैं कि उसके बाद से जब से एनडीए से बाहर हुए कहीं का नहीं रह गए। आपके पास इस बात की जानकारी होगी कि पिछले लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी से ये जितने विधायक प्रत्याशी खड़ा किए, मुश्किल से 5 लाख कुछ वोट पूरे बिहार में ये बटोर पाए। तो ये तो इनकी हैसियत है। और कुशवाहा होना ही सिर्फ काफ़ी नहीं है। कुशवाहा वोटों का ध्रुवीकरण, आपका अपना एक व्यक्तित्व होना चाहिए, तभी पार्टी आपके खिलाफ, आपके साथ खड़ी हो सकती है। आप देखिए, नीतीश कुमार छोटे से जाति से आते हैं, जिनकी, छोटे से कहने का मतलब संख्या बल के आधार पर, लेकिन वो पिछले 17-18 सालों से मुख्यमंत्री हैं। चूँकि आपका एक व्यक्तित्व होना चाहिए, उस व्यक्तित्व को ये और सपोर्ट करता है यदि आप उस जाति से आते हैं और वो जाति सक्रियता के साथ राजनीति में रुचि लेती हो। तो ये बात उपेंद्र कुशवाहा जी को दिमाग में रखना चाहिए। अब पता नहीं किस वजह से, मेरा निजी रूप से मानना है कि ये यदि महागठबंधन में रहते, जदयू के साथ रहते,
तो शायद ज़्यादा फायदे में रहते। बसर ये बनिस्पत की आप एनडीए में आते हैं, एनडीए को इनसे फायदा होगा, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को निजी रूप से जितना फायदा जदयू में रहते हुए होता वो उतना फायदा यहाँ नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी बड़ा छत्रप सम्राट चौधरी का उदय हो चुका है, बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं। जाहिर है कि अपने कद का किसी दूसरे जातीय नेता को उभरने नहीं देंगे। ये बहुत व्यवहारिक सी बात है। अखबारों के लिए, मीडिया के लिए वो भले इसका स्वागत करेंगे सम्राट चौधरी, लेकिन निजी रूप से इस बात को कभी वो स्वीकार नहीं करेंगे और इसकी पूरी आज़ादी उपेंद्र कुशवाहा को नहीं मिलेगी। जाहिर है इन सारी बातों को दिमाग में उपेंद्र कुशवाहा को रखनी चाहिए। अब उनकी अपनी सोच है, लेकिन मेरे हिसाब से, मेरी निजी राय में, उनका ये निर्णय गलत है। जी, तो आप सुन रहे थे राजनीतिक विश्लेषक सुनील पांडे सर को। सर ने साफ कर दिया कि उपेंद्र कुशवाहा अगर जेडीयू और आरजेडी अलायंस के साथ होते तो ज़्यादा फायदेमंद होता उनके लिए, उनके राजनीतिक जीवन के लिए। भारतीय जनता पार्टी में तो उनको बड़े छत्रप सम्राट चौधरी के नीचे ही अब काम करना होगा और भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना होगा। राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज।